नमस्कार मित्रों, आप ठीक ही होंगे और आशा करता हूं कि आप ठीक ही रहें। मित्रों, आजकल नवदुर्गा चल रही हैं और साधना करने वाले साधना कर ही रहे होंगे, परंतु जो लोग कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर आ रहा है। आप इसे कर सकते हैं और करेंगे तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। जो लोग धन की परेशानी से जूझ रहे हैं या जिनके ऊपर कोई कर्जा है या कोई धंधा बिजनेस नहीं चल रहा है, उन्हें यह अवश्य कर लेना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 9 दुर्गों में पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, वह भी दिन बुधवार है और फिर सर्वोत्तम रामनवमी का दिन है। मित्रों, ऐसा शुभ दिन हो सकता है आपको फिर कभी ना मिले, क्योंकि पुष्य नक्षत्र तो सर्वोत्तम है ही, ऊपर से राम जन्म मनाया जाएगा। क्यों? कि राम जी की नवमी है और 9 दुर्गा के बीच में यह पड़ रहा है। आप सावधान होकर कुछ करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन में कभी कभी कुछ समय ऐसा आता है जब व्यक्ति उन कार्यों को भूल जाता है और कर नहीं पाता है या वह मौका निकल जाता है। आप इस मौके को, इस पुष्य नक्षत्र के समय को ना निकलने दें। यह पुष्य नक्षत्र बुधवार को 7:55 तक सवेरे रहेगा, क्योंकि बाकी पुष्य नक्षत्र रात्रि में निकल जाएगा। इसीलिए आपको सवेरे अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए, जिससे 7:55 तक आप वह क्रिया कर लें जो हम बताने जा रहे हैं, और फिर उस क्रिया के बाद हम आपको मंत्र बताएंगे जो एक माला का आपको जाप करना है। मित्रों, आपके जीवन में खुशहाली लाने का सबसे बेहतरीन उपाय है ये, और आप करेंगे तो आपको स्वयं महसूस होने लगेगा माता की कृपा, श्री राम जी की कृपा और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि इन क्रियाओं को शांतिपूर्वक और शुभ नक्षत्र में करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और आपने अपने घर में माता की पूजा का विधान तो रोजाना बनाया ही होगा। अगर आप माता की पूजा मंदिर में करने जाते हैं तो क्या करिए, आप एक फोटो माता की पहले लाके रख लीजिए। यानी 17 तारीख को अगर यह पुष्य नक्षत्र है तो आप 16 को ही यह फोटो अपने घर में एक स्थापित कर लीजिए, जहां आप पूजा करते हैं। साफ सुथरी हो, भलाई छोटी हो, और दुर्गा जी का कोई सा भी रूप आप रख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आप विधिवत उनकी पूजा करें, फूलों से, प्रसाद से और धूप, अगरबत्ती और जो भी आप चंदन हल्दी लगा सकते हैं उस सब से आप शांतिपूर्वक मन लगाकर साक्षात देवी का स्वरूप मानकर पूजा करें। और पूजा करने के बाद आपको वहाँ एक 10 का सिक्का रखना है। 10 रुपये का सिक्का पूजा में रखें और 2 लौंग चढ़ाएं। यह आपको अंत में करना है, और अंत में करने के बाद आप प्रार्थना करेंगे मन ही मन, हाथ जोड़कर कि माता, मैं गरीबी से या कर्जे से बहुत जूझ रहा हूँ, मेरा धंधा नहीं चल रहा है। माता, यह सिक्का मुझे वरदान स्वरूप आप प्रदान करें और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो और धन धान्य की प्राप्ति हो, जिससे मेरी घर की हालत
सुधर जाए। यह प्रार्थना करके आप उनको नमन करें और फिर नीचे जमीन पर एक आसन बिछाकर पूरब साइड में मुंह करके आप बैठ जाएं और बैठकर आपको मंत्र की माला जाप करना है जो हम बताएंगे। 108 दाने की कोई आप माला ले लें, तुलसी की हो तो अति उत्तम है। लेकर आप उसको माता का ध्यान करते हुए आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। मंत्र यह है, यहाँ हम लिख भी देंगे वैसे, पर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धि श्रीम श्रीम श्रीम। इस तरह का यह मंत्र है। आराम से स्पष्ट तौर पर आपको पढ़ना है। यह मंत्र पढ़कर आप यथा स्थिति ऐसे ही आप माला रख दें और जब आपका शाम का समय हो जाए तो वहाँ से 2 लौंग और वह 10 का सिक्का माता से प्रार्थना करके उठाएं कि माता यह सिक्का मेरे घर में सौभाग्य प्रदान करे, मेरा कर्जा उतारे और मुझे धन की आमदनी प्रदान करे। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर वह सिक्का और 2 लौंग एक लाल कपड़े में आप बांध लें। बांधकर या तो आप तिजोरी में रखें या आप मंदिर में रखें या आप कोई पर्स रखते हैं तो उस पर्स में आप रख सकते हैं, क्योंकि यह सिक्का आपको धन प्रदान करेगा। और इस सिक्का को बीच बीच में आप खोलकर धूप अगरबत्ती दिखा लिया करें, कम से कम प्रत्येक बुधवार को, जिससे वह आपको ध्यान दिलाता रहेगा कि यह सिक्का माता ने प्रदान किया है, उनकी चरणों की रज है और उनका आशीर्वाद इसमें प्राप्त है। मित्रों, आप एक बार करेंगे तो आपके घर की जीवन भर की गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप पैसे के लिए मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि शक्तियों पर और ईश्वर पर विश्वास करके आपको कुछ ना कुछ कर्म भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप केवल 10 रुपए का सिक्का रखकर निशांत बैठ जाएं। आपको नितांत बैठना नहीं है। आपको जो कार्य आप करते हैं उसी को आप करिए, उसी की कमी ढूंढिए। मित्रों, आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह माँ दुर्गा और पुष्य नक्षत्र की अजीब चमत्कारी शक्ति आपके घर परिवार को 4 चांद लगा देगी और आपके दुर्भाग्य को भगा देगी। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव बहुत ही विलक्षण है। इसमें बहुत बार हमने बताया भी है और शास्त्रों में भी बहुत सारा उल्लेख है। मित्रों, आप इसे करके अपने घर परिवार को संभाल सकते हैं। आगे फिर हम मिलेंगे, आपके साथ वीडियो देते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।